पीछे की जो उसकी हिस्ट्री है वो अच्छी नहीं थी। पर अब जो अच्छा काम किया है उसके लिए हम उसका धन्यवाद देंगे, पर हम भगवान नहीं मान सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सेठी और आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज इंडिया। आज हैं हम किसान नेत्री नाम की मोहताज नहीं है, डॉक्टर शिकम उनके घर पे हैं और एक मुद्दा चल रहा है। आपने कल ही एक वीडियो देखी है कि जो संत रामपाल है उसके समर्थक और गांव के कुछ युवा साथियों के बीच में झड़प हो गई है। लाठी डंडों से झगड़ा हुआ उनके बीच में। तो उसी मैटर पे हम बात करेंगे आज डॉक्टर शिकम से। मैम नमस्कार। नमस्कार जी, आपके और स्वागत आपके है। दर्शकों को भी नमस्कार। तो ये बताया जाता है जो संत रामपाल जो महाराज हैं, जी, इन्होंने जी। जैसे अभी बाढ़ कई गाँव में आई थी, तो काफ़ी लोगों की सेवा की, गाँव में पाइप दी जी, जी। और पानी निकालने में मतलब जैसे जहाँ पे सरकार वहाँ पे इतना सपोर्ट नहीं कर पाई, जी, जी। तो संत रामपाल के जो समर्थक उन्होंने मदद की। लेकिन कल के जो हालात है उसको देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो जैसे किसानों की सहायता की, जान-माल का नुकसान होने से बचाया, उसके लिए मैं महाराज रामपाल का धन्यवाद करूँगी। पर रामपाल महाराज एक इंसान है, वो अलग बात है, वो कर्म अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं, जो पीछे की जो उसकी हिस्ट्री है वो अच्छी नहीं थी। हुँ, हुँ। पर अब जो अच्छा काम किया है, उसके लिए हम उसका धन्यवाद देंगे, पर हम भगवान नहीं मान सकते, क्योंकि इंसान इंसान ही है, भगवान नहीं है। और जो जिन लोगों ने जो उसके मतलब हुँ, कार्यकर्ता कह सकते हुँ, हैं, या ये मान लो उसके अंधभक्त मान लो, या हुँ, कुछ भी मान लो, उन लोगों के लिए तो कुछ भी भगवान हो सकता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर ना धर्म को एक बड़ा आडंबर बना दिया, जिसमें हमारी जो मूलभूत सुविधाएं उनको हम भूल चुके हैं। और कहीं न कहीं उन लोगों ने जो भगवान बनाने का काम किया, जो कुछ पढ़े लिखे लोगों ने उसका मतलब कहीं न कहीं ये कहा कि भगवान मत कहिए। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, उनको भी उन लोगों के विचारों से सहमत होके महाराज कह देना था, बाबा कह देना था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जितना मेहनत करके इतना काम किया था, उस काम को ज़ीरो कर दिया कहीं न कहीं। तो मेन बात ये थी कि उनका झगड़ा इस बात पे हुआ, जो उनके समर्थक उनको भगवान बोल रहे थे, जी, जी, जी। तो वो भगवान बोल रहे थे, चलो उसमें उनको क्या आपत्ति है? मतलब वो खुद बोल रहे थे कि वो भगवान हैं, तो सामने वाले को क्या आपत्ति नहीं, थी? आपत्ति है ना, जो पढ़े-लिखे लोग हैं उनको ये पता है कि जो नीचे लोग बैठे हैं, उनका सबका दिमाग इतना खुला हुआ नहीं है। वो 4 बच्चे या 5 बच्चों का दिमाग खुला हुआ है, या पढ़े-लिखे एजुकेटेड बच्चे हैं, वो हुँ, अलग बात है। जो नीचे वाले जो लोग बैठे हैं या कम पढ़े-लिखे लोग हैं, या जिनको कहीं न कहीं धर्म में आस्था है, हुँ, वो लोग फिर उसको भगवान मानना शुरू कर देंगे, और फिर हमारे देश की है ना एक भेड़-चाल है, वो अच्छा। भेड़-चाल फिर शुरू हो जाएगी। आपने पता है धर्म के पीछे हम दौड़ते हैं, कर्म के पीछे नहीं दौड़ते। हम हाँ, चमत्कार में विश्वास करते हैं, कर्म में विश्वास नहीं करते। इसीलिए आज भी आप लोगों को पता होगा इस देश के अंदर ना रोज़गार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। सबसे बड़ी जो समस्या हमें अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, अपने हकों के लिए लड़ना हुँ, चाहिए। वहाँ हम नहीं लड़ेंगे, पर धर्म के पीछे हम भाग रहे हैं। आपने देखा होगा चंडीगढ़ के अंदर, पीयू के अंदर क्या चल रहा है, हाँ, हाँ। तो मंदिरों क्या इन बाबाओं को यूज़ किया जा रहा है मतलब राजनीति में बना रहने बिल्कुल, के बिल्कुल, लिए? बिल्कुल। धर्म और राजनीति एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। जैसे किसान और मज़दूर एक सिक्का के दो पहलू हैं, हुँ, राजनीति और धर्म एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। हम लोगों से ये कहते हैं कि जो हम लोग हैं, हुँ, हम एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, हुँ। हम खेड़ा-खाप खेत वाले लोग हैं। हमें दोबारा से हमारे जो पूर्वजों की जो नियमावली थी, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। हमें दोबारा खेड़ा-खाप खेत तक पहुँचना पड़ेगा। आज से 50 साल पहले आप ये बता दो किसी भी गाँव में मंदिर थे क्या? नहीं थे। तो अब ये जो खेड़ा-खाप वाले लोग हैं तो ये जागरूक होने लगे हैं, तो शायद इनके डर की वजह से मतलब ये कंटिन्यू ये चीज़ें कर रहे हैं जैसे। बिल्कुल, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये भी तो पता है नहीं, जो आजकल वाले एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं, हुँ, वो अपने हकों के लिए रोज़गार जब पेट में भूख लगती है ना, तो रोज़गार माँगते हैं, और जब रोज़गार नहीं मिलता, तो ये धर्म कहीं न कहीं दूर हो जाता है। उसको भूख और उसका परिवार उसके सामने आता है। तो ये वजह है कि सरकार लगातार नहीं धर्म के लिए आडंबर बना रही है, हुँ। ताकि लोग इसी के अंदर उलझे रहें। संत रामपाल महाराज जी हैं, तो उनको मतलब पगड़ी से सम्मानित किया है, कई खापों ने मिलके जी। सम्मानित किया है, तो आप कितना सहमत हैं उनसे? मैं बिल्कुल सहमत नहीं। धन्यवाद करना चाहिए, वो बाहर आएँ जब भी उनको धन्यवाद करना चाहिए, हुँ, पर प्रोग्राम करके हुँ, उसके जो विचार हैं या उसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है ये, इनडायरेक्ट हुँ, हुँ, उसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, और मैं ये भी मानती हूँ कहीं न कहीं इसमें भी राजनीति का हाथ है, इनडायरेक्ट, क्योंकि मुझे आदत है पर्दे के पीछे देखने का, हुँ, खेल के पीछे क्या खेल है, मुझे यहाँ भी कहीं न कहीं कुछ सिस्टम नज़र आ रहा है, और राजनीति में यूज़ किया जाएगा इसको। अब वो अंदर हैं, हुँ, उनकी जो कार्यप्रणाली रही वो पहले अच्छी नहीं रही, अब अच्छी रही। हुँ, वो बाहर आएँ, खाप उनको बुलाए, सम्मानित करे। पर अलग-अलग गाँव में जिस तरह काम किया जा रहा है हुँ। या प्रचार-प्रसार कर रहा है, मैं इसके बिल्कुल भी मतलब मेरा इसके अंदर ये आस्था नहीं है, और मैं इसको गलत मानती हूँ, क्योंकि गलत सिस्टम को गाँव के अंदर भेजा जा रहा है। वो लोग सोच रहे हैं भई बुरा टाइम में रामपाल महाराज काम आया।
कल जितना दिया ना, उससे ज़्यादा लोग उसने दे आवेंगे हाँ, हाँ। और वो फिर वोटों में तब्दील होगा ना, राजनीति ने फ़ायदा पहुँचाओगे। थैंक यू डॉक्टर शिकम जी। ये धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर शिकम इतना समय आपने दिया हमें, इसके लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया। आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज़ इंडिया अनिल शेट्टी के साथ। नमस्कार।